सावंत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और गौरव, देखिए, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जल्द ही हमला रूस की तरफ से हो सकता है, अब वो ऐलान भी हो गया और वो तस्वीरें सामने आने लग गई हैं, जहां रूस ये कह रहा है कि जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हो चुकी है और वो अब ये कह रहे हैं कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए लड़नी जरूरी थी। यहाँ अगर जमीनी स्थिति की मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर धमाकों की आवाज रुक रुक कर आ रही है और ये केवल मारियोपोल जहां इस समय हम हैं वही नहीं, पूर्वी यूक्रेन के दूसरे छोर पर खार्किव, जहां से हम लोग 2 दिन पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां पर भी जबरदस्त धमाकों की आवाज आ रही है। रूस का यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है, उस मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम इस समय दिया जा रहा है। बीती रात से ही खबरें आ रही थी कि अभी किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है। बीती रात जब हम लोग सीमा पर थे, रूस और यूक्रेन की सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर जहां पर रूस की सेना तैनात थी, अर्पिता, वहां यह कहा जा रहा था कि रूस की सेना इतनी बड़ी संख्या में अब वहां आकर तैनात हो गई है कि किसी भी वक्त वो रास्ते के हर बोल्डर को या रास्ते के हर रुकावट को, रोड ब्लॉक को रौंदती हुई मारियोपोल तक, जिस शहर में हम इस समय है, वहां तक पहुंच जाएगी और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इस डॉनबास क्षेत्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब से थोड़ी देर पहले जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि उनका वोट इस देश को टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं, केवल डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। और उनकी जो शब्दावली है वो बड़ी दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि डीक्रिमिनलाइज एंड रिमूव द नाजीज। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है कि जो लोग अल्ट्रा राइट विंग है रूस के मुताबिक और जो इस देश पर इस समय शासन कर रहे हैं, उनका सत्ता परिवर्तन वो करना चाहते हैं। और इस सत्ता परिवर्तन के लिए कई छोर से इस समय खबर आ रही है कि यूक्रेन पर हमला हो रहा है, जिस बात की पुष्टि यूक्रेन के वित्त मंत्री ने भी की जब उन्होंने कहा कि कीव का एयरपोर्ट भी सुरक्षित नहीं है, जो बात इस समय अमेरिका भी कह रहा है। अर्पिता, साथ ही साथ पूरे यूक्रेन में इस समय नोटाम और नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई सिविल उड़ान अब यूक्रेन के आकाश में नहीं उड़ सकती। यहां पर बीती रात ही इमरजेंसी पार्लियामेंट ने लगा दी थी, तो इमरजेंसी ऑर्डर्स इस समय लग गए हैं इस पूरे क्षेत्र में। यही नहीं, यहां पर रिजर्विस्ट को भी बुला लिया गया है, यानी वो लोग जो आमतौर से रोजमर्रा के जीवन में काम करते हैं सिविल स्ट्रीट में, अब उन्हें भी कहा गया है कि वो सेना की मदद के लिए सामने आ जाए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन भी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम ये लगातार बात कर रहे थे कि रूस हमला कर सकता है, रूस हमला कर सकता है, क्योंकि एक के बाद एक रूस कदम बढ़ा रहा था, अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा था। और अब ये बड़ी खबर कि हमले की तस्वीर हमने देखी, हमला हो चुका है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? रूस बार बार ये चेतावनी भी दे रहा है कि अगर कोई साथ देता है तो इसका खमियाजा भी उस देश को भुगतना होगा। अर्पिता, आपने सही सवाल पूछा है। तो मेरे को लगता है जिस प्रकार अभी सिचुएशन ये अनफोल्ड हो रही है, इसको अभी यूक्रेन को इन्होंने तीनों तरफ से घेरा हुआ है और ईस्टर्न साइड से, जो डॉनबास इलाके से, तो इन्होंने अच्छी तरह घेराबंदी कर दी है, जिसमें अभी इन्होंने तकरीबन 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड प्लस और कुछ स्पेटनास फोर्सेज हैं, जो स्पेशल फोर्सेज हैं, वो मूव इन कर दिए हैं पूरे नदन इलाके में। और बेलारूस इलाके में तो इनकी सेना बहुत भारी तादाद में डिप्लॉयड है। तो इन्होंने ऑफेंसिव, या मैं बोलूंगा एक्ट ऑफ वॉर, तो कर ही दिया है। वॉर हैज बिगन। वो वॉर जिस दिन शुरू हुआ था जब इनके ट्रुप्स फिजिकली यहाँ पर आ गए थे। तो उस लिहाज से देखते हुए अभी अगली जो इनकी अगली स्टेप होगी, वो मेरे ख्याल अभी ये अनहिंडर्ड, जिसको मैं बोलूंगा, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि नाटो ने अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा करके दिखाया। बड़े सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट पोलैंड में वगैरह बहुत छोटे मोटे से डिप्लॉयमेंट किए हैं और उनके कोई स्टेटमेंट भी इतने स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे ख्याल जो प्रेसिडेंट पुतिन है, ये इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जितने फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे उनको वापस लेना, और मेरे ख्याल फेज 1 इमीडिएट शॉर्ट टर्म एम में है, वो यूक्रेन को कर रहे हैं। और यूक्रेन को शायद वो कोशिश करेंगे कि भाग 1 में तकरीबन कीव है या नाइपर रिवर है, एटलीस्ट वहां तक नॉर्थ वेस्ट से और ईस्ट से पहुंच के नाइपर रिवर तक वो जाके अपना थोड़ा इसको कंसोलिडेट करके और पूरी वर्ल्ड को मैसेज करें कि ये हमने देखो इतना कब्जा कर लिया। और बाकी जितने जैसे बाल्टिक रिपब्लिक हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, इन सबको भी ये स्ट्रांग मैसेज दे रहा है कि अब आप लोग का नंबर नेक्स्ट है, क्योंकि नाटो के साथ आपका कोई नाटो आपके सपोर्ट में नहीं आएगा। और मेरे ख्याल विश्व के लिए एक और ये बहुत खराब चीज हो रही है, क्योंकि अभी आप देखिए चाइना को बहुत इससे बढ़ोतरी मिलेगी ताइवान के लिए,
क्योंकि कल ताइवान भी डिपेंडेंट है अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड पे। अब इस टाइम इन्होंने देख लिया कि नाटो तो कुछ नहीं कर रहा है, तो हालात बहुत गंभीर है। एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है और मेरे ख्याल गौरव वहां पर जब मौजूद थे, इन्होंने देखा होगा कि युद्ध की जो तैयारी है यूक्रेन में, उनको शायद आशंका नहीं थी कि युद्ध होगा, लेकिन ये एक बहुत सरप्राइज फैक्टर हुआ है। और वेस्टर्न वर्ल्ड जरूर बोल रहा था कि युद्ध होगा, लेकिन किसी भी एनालिस्ट ने नहीं सोचा था कि किस लेवल पे ये युद्ध जाके हो जाएगा।